अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा व्लॉग्स में खुश आमदीद। और हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं हाइल। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं वो ये बात जानते हैं कि हमारा एक घर मक्का में है और दूसरा घर जो है हमारा हाइल में है। और उसी सिलसिले में हम हाइल आए थे, तो अब हम जहाँ जहाँ घूमने जा रहे हैं तो सोचा आपको भी साथ साथ सैर करवा देती हूँ हाइल की भी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हाइल की अराजी मस्जिद है। और बेसिकली अराजी एक बैंक है सऊदी अरेबिया में, और इनकी ऑनर की तरफ से सऊदी अरेबिया के तमाम सिटीज़ में, विलेज, टाउन कहीं भी हो, अराजी मसाजिद जो हैं वो बनाई गई हैं। और माशाल्लाह बेहतरीन और ख़ूबसूरत मसाजिद में जो है इनकी मसाजिद का जो है शुमार होता है, और बहुत प्यारी बनी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइल की अराजी मस्जिद है। अभी लास्ट डेज़ में ही इनके ऑनर की जो है वो डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। ये सामने आप हाइल की लुलु हाइपर मार्केट देख रहे हैं, इसके पीछे ही मैकडोनल्ड्स भी है और मुख्तलिफ जो फूड चेन्स हैं वो भी इधर मिल जाएंगी। और इसके बिल्कुल सामने अलसेफ गैलरी है। तो हाइल जो है वो इतना बड़ा सिटी नहीं है, इनके मेगा सिटीज़ में नहीं है, लेकिन हर फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है इस सिटी में। और बहुत पुरसकून सा फ्रेश माहौल, और हवा बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ है ना, तो सेम यहाँ पे हाइल का मौसम होता है और हाइल सिटी है। और ये ईद के दिन थे और बच्चों को लेके हम ग्रैंड मॉल आए थे, और कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी, बस ये था कि कुछ बच्चों को सफारी ले जाएंगे, कुछ राइड्स ले लेंगे, वो तो खुश हो जाएंगे, उनको पता तो चलेगा कि ईद के दिन है। हमारी इस दफ़ा सारी ईद जो है वो सफ़र में गई। मक्का मुकरमा से हाइल जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। तो दरमियान में हमने बस मदीना स्टे किया था और उसके बाद सीधा जो है हम हाइल आ गए थे। और घर थोड़ा पैकिंग वगैरह करनी थी, बस उसी में टाइम गुजर गया। और फिर आज लेके हम बच्चों को ग्रैंड मॉल आ गए हैं। और ख़ुद तो खैर बहुत थकावट हुई थी, बिल्कुल तैयार नहीं हुए, लेकिन बच्चों को हमने प्रॉपर तैयार किया कि चलो ईद है, बच्चों को तो एंजॉय करना चाहिए। और ये बहुत प्यारा मॉल बना हुआ है, आपको मैं इसके छोटे छोटे जो हैं वो क्लिप्स ऐड कर दूँगी बीच में, आप देखिएगा। और बहुत प्यारा बना हुआ है, सजा हुआ बहुत प्यारा था। और शॉपिंग्स वगैरह तो बंद थी इतनी ज़्यादा, या तो हम पहले टाइम से पहले आ गए थे कि रश ना हो ज़्यादा, इस वजह से बंद है, और या तो पता नहीं शायद ईद के दिनों में खुली ही नहीं है, तो मुझे इसका नहीं आइडिया। लेकिन फूड चेन, फूड कोर्ट्स वगैरह जो सारे हैं वो खुले हुए थे, और बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ था उन्होंने, सैनिटाइज़र्स और हर चीज़ बहुत क्लीन एंड नीट थी। अब मैं बार बार उन क्लिप्स को ऐड नहीं कर रही, और ना मैंने उनकी वीडियोस बनाई, ना ही मैंने सफारी लैंड में जाके जो है हर एक क्लिप बनाया कि हाँ जी वो स्प्रे कर रहे हैं। और क्योंकि फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो जाए तो वो फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं सफारी लैंड में भी, और वो ये है कि एक राइड पे एक ही बच्चा बैठेगा, वो चाहे एक ही फैमिली से क्यों ना हो। लेकिन हमारी मरवा इस बात से कुछ ख़ास खुश नहीं थी, क्योंकि वो हर दफ़ा जब आती है तो वो हरमैन के साथ ही बैठती है। वो तो उतना डरती नहीं थी, जितनी बड़ी राइड्स होंगी वो हरमैन को पकड़ के आराम से खुशी खुशी बैठ जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जब अलहदा बैठना था तो हमें था शायद नहीं डरेगी, लेकिन उसको फिर दरमियान से हमें रोक के और फिर उसको उठाना पड़ता था, तो जो कि मुझे और मरवा दोनों को ही सही नहीं लग रहा था कि बस ये छोटे छोटे हमने उसको झूले दिलवाए थे। और फिर हमने उन झूलों का इंतखाब किया था जिसमें कम से कम दोनों इकट्ठे साथ बैठ सकें और मरवा भी ले सके। तो हमने हालांकि उनको ऑफ़र की थी कि आप डबल स्वाइप कर लें कार्ड, लेकिन उनको जो 7 सीट हैं वहीं पे बिठा दें। तो उनका बस था कि नहीं जी कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने, और अच्छी बात है बच्चों की सेफ़्टी के लिए थे, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन बस मरवा का जो है वो हर बार ये इसी बात पे जो है वो मूड ऑफ हो जाता था, और फिर हमें कुछ नया देना पड़ता था उसको। और इसी तरह बस फिर एक राइड से उतर के दूसरी राइड, दूसरी राइड से तीसरी राइड, बस चली जा रहा था। ये सफारी लैंड जो है ग्रैंड मॉल में 2nd फ्लोर पर है और बहुत प्यारा बना हुआ है। बच्चों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, इसलिए मुझे बच्चों को यहाँ पे लेके आना बहुत पसंद है। मरवा की खुशी अभी ये इकट्ठे ही राइड से होती हैं, इस वजह से खुश हैं। अभी नेक्स्ट राइड पे फिर मरवा का मूड जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे बैठने नहीं दिया था। और ये देखने में इतना नहीं लग रहा, लेकिन ये हाइट से काफ़ी हाइट से नीचे स्लिप होता है। और पहले वो हरमैन के साथ बैठती थी, इस दफ़ा अकेली बैठी, तो बस नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि वो बाहर होगी। और हरमैन बेचारी जो इसकी वजह से, मरवा की वजह से इस राइड पे गई थी, वो बस फिर अकेली बैठी होगी उस पर।
और मरवा साहिबा जो है वो हमारे पास बाहर थी। तो ये जितने भी बच्चों के लैंड्स हैं, चाहे सफारी है चाहे एडवेंचर्स हैं, कितने भी हैं, और कहीं भी अगर ये रूल चल रहा है कि बच्चों को इकट्ठे साथ नहीं बैठने देना, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा रूल है आपका, लेकिन एक ही घर के 2 बच्चों को साथ बैठने दें। पहले ये होता था कि छोटा बच्चा जो है बड़े बच्चे के साथ आराम से बैठ जाता था, लेकिन अभी छोटे बच्चे का रो रो के ही बुरा हाल था। और एज अ पेरेंट्स हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी कि हम बच्चों को खुश करने के लिए लेके आए हैं और छोटे बच्चे का तो रो रो के ही सारा टाइम गुजर गया। तो चाहे आप डबल स्वाइप कर लें कार्ड, लेकिन उनको इकट्ठे बैठने की इजाज़त दे दें। और अगर हो सके तो इस रिक्वेस्ट को ज़रा पहुंचा दीजिएगा उन तक कि हो सकता है वो मान लें। मतलब मान लें तो अच्छी बात है, और ना माने तो फिर जंगल के बादशाह हैं भाई, क्या कह सकते हैं। और ये जो राइड है ये सफारी लैंड की सबसे ख़तरनाक राइड कहूँगी, और हरमैन ने तो उसके ऊपर जाना ही जाना होता है। और बैठती भी जो है वो फ्रंट पे है, अंदर की तरफ बैठेगी भी नहीं। और ये वीडियो में आपको लगेगा कि बहुत स्लो चल रहा है या इतना ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन असल में ये बहुत तेज़ी से चलता है और उछाल उछाल के बच्चों का हशर हो जाता है। मुझे तो नीचे से देख देख के अजीब हो रहा होता है। और खैर वो जाती है। हरमैन तो खैर इतना नहीं वो हो रही होती। हरमैन से पीछे आप जो बच्चा है उसको देखिएगा कि वो कैसे बेचारा इधर से उधर उधर से इधर पटक रहा था ना। इसमें आप पीछे देखिएगा, अभी ये रुक रहा है और ये पीछे बच्चे को देखे। अल्लाह ही है भाई जो इन पे बैठते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब यहाँ हमने 2 ग्रुप्स बना लिए थे कि बस जल्दी जल्दी निपटा के निकलें यहाँ से। और हरमैन मेरे पास थी और फुल ख़तरों की खिलाड़ी बननी होती है, और मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है। और मरवा अपने बाबा के साथ तमाम छोटे छोटे झूले जो है वो ले आई थी। अब यहाँ पे सफारी लैंड की तरफ से इनका फ़ोटो सेशन हुआ था मरवा का, और हम इतने थक चुके थे कि हमने उनसे पूछा ही नहीं कि उनका ऑफिशियल पेज कौन सा है या किस पेज पे ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड होंगी। तो अगर किसी की नज़रों के सामने से गुजरें पिक्चर्स सफारी लैंड की ईद की, या फिर किसी को ऑफिशियल पेज इनका पता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जो इसी नेम से है ख्वाजा व्लॉग्स, वहाँ पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने कहीं देखी हो तो। एडवांस में थैंक यू उसके लिए। और यहाँ पे बस अब तमाम झूले वगैरह ले लिए हैं और अपने मतलब की तमाम गेम्स भी खेल चुकी है मरवा, तो उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था और हमने शुक्र अदा किया था कि वो जो रोना धोना है वो ख़त्म हुआ है। बच्चे जो हैं वो फ्रेश थे क्योंकि इन्होंने रास्ते में भी नींद पूरी कर ली थी, और हरमैन जो है वो अब इस राइड पे चली गई थी और अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि बस अभी था कि भूख लगी है, खाना खाएंगे और निकलें घर की तरफ। और अगले दिन हमने मक्का के लिए वापस आना था, तो घर वगैरह हमने सारा समेट लिया था, उसको बस बॉक्स में लपेटनी थी सारी चीज़ें और कवर करनी थी क्योंकि हम ये घर छोड़ने वाले थे। और मरवा को बस यही चाहिए होता है, एक तो फ्रॉक पहना दो और ऊपर से उसके शशके। तो बस अब हम नीचे आ गए हैं और ये जो ग्रैंड मॉल का सारा मैप है आपको इससे पता चल जाता है कि कौन सी शॉप किधर है और एग्जैक्ट आप उसकी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। और हैंड सैनिटाइज करेंगे, गाड़ी में भी सैनिटाइज़र है लेकिन पाकिस्तानी है हम, जहाँ पे फ्री का मिल रहा हो हम छोड़ते नहीं हैं। और मौसम देखिए कितना प्यारा हो चुका है। हाल का मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है, शाम टाइम तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो हम रश से पहले पहले ही वापस आ रहे हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।